चलिए बेटा, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी देखा गया हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है बेटा यहाँ से, तो ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग, आइए बेटा इसको हम डिटेल में समझते हैं। ये कंपनी है एक XYZ लिमिटेड, ये कंपनी है एक XYZ लिमिटेड। इसके पास कुछ सरप्लस फंड पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस फंड, को बोलते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस। इसके पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है बेटा, कितना? मान लो 50 लाख रुपए। अब ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। इसने क्या करा, मार्केट में देखा, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, मार्केट्स अपॉर्चुनिटी। मार्केट में इसने देखा जाके, इसके मान लो इसको बेटा 3 प्रोजेक्ट दिखाई दिए जो इसके बिजनेस से क्या थे, रिलेटेड थे। मान लो कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट X, प्रोजेक्ट Y और प्रोजेक्ट Z। अगर कंपनी प्रोजेक्ट X लेती है तो बेटा इसके लिए कंपनी को क्या करना होगा, पैसा लगाना होगा। कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया कि यहां पर कैपिटल आउटफ्लो कितना होगा, यानी कैपिटल कितना जाएगा। कंपनी ने सारा एस्टिमेशन लगाया तो कितना आ रहा था, इसके बजट में आ गया कितना, 50 लाख। यहाँ पे लग रहा है 49 लाख और यहाँ पे लग रहा है मान लो बच्चों 40 लाख। तो तीनों ही प्रोजेक्ट क्या है बेटा, कंपनी के बजट में है, यानी कंपनी तीनों में से कोई भी प्रोजेक्ट को क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। यहाँ पर अब कंपनी क्या करेगी बेटा, बताओ आप पे से कोई बच्चा बताएगा कौन सा प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा करेंगे? सौरभ बता फटाफट। कहाँ बताएगा? कुछ लिखा है मैंने तो आउटफ्लो लिखा है कि ये लोगे तो 50 लाख खर्च होगा, ये 49, ये 40 लाख। कुछ बताया कितना आएगा? नहीं। इसके बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो? नहीं। अब कंपनी ने ये सारा क्या करा था बेटा, ये भी एस्टिमेशन लगाया हुआ है। ये सारा क्या करा है कंपनी ने, एस्टिमेशन लगा रही है। क्या बेटा इनमें से कोई भी हमने प्रोजेक्ट ले लिया? नहीं। कंपनी ने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है? नहीं। एस्टिमेशन लगा रही है, अगर एक्स में होंगी तो क्या होगा, आउटफ्लो 50 लाख, 49 और 40 लाख। फिर कंपनी ने यहां से लगाया होगा इनफ्लो का, कैपिटल इनफ्लो, कि भाई लगाकर आएगा कितना कितना। कंपनी ने भी यहां से निकाला होगा इनफ्लो। मान लो यहां से इनफ्लो आ रहा है बच्चों कितना, कितना ले लें सर, 15 लाख रुपए पर एनम। यहां से आ रहा है कितना सर, 14.20 लाख पर एनम। सर यहां से आ रहा है कितना, 12.50 लाख पर एनम। तो हमें क्या कंसीडर करना होगा यहाँ पर, लाइफ। मान लो इस प्रोजेक्ट की लाइफ है कितनी, 6 ईयर, इसकी है 7 ईयर और इसकी कितनी है, 8 ईयर। नहीं, ऐसे करते और चेंज कर देते, इसकी कितनी है 6 ईयर, इसकी कर देते बेटा 5 ईयर और इसकी कर दी मैंने 8 ईयर। अब देखो आपको यहाँ से टोटल कितना मिलेगा, 90 लाख। यही आएगा। यहाँ से कितना, यहाँ से कितना मिलेगा। देन आप देखोगे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसके बेस के ऊपर आप क्या करोगे, डिसीजन ले लोगे। लोगे या नहीं लोगे? लोगे। अभी आप छोटे बच्चों, बेटा मैं आपको छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। हमने क्या करा, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हमने कहा प्रोजेक्ट की लाइफ 6 साल है, 15 लाख रुपए पर साल हम कमाएंगे, तो टोटल कितना कमाएंगे, 90 लाख। तो आपको लग रहा है यहाँ प्रॉफिट कितना है, 40 लाख का है। ऐसे आप यहाँ निकालोगे, यहाँ निकालोगे। क्या ये सारा प्रॉफिट जो आप निकाल रहे हो, क्या बेटा ये एक्चुअल में रियलाइज हो गया?
नहीं, ये सारा क्या कर रहे हैं बेटा हम? एस्टिमेशन लगा रहे हैं। एस्टिमेशन लगाना आपने कहाँ सीखा था बेटा? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, बजट चैप्टर के अंदर। वहां पर भी हम क्या करते थे? एस्टिमेशन लगाते थे कि अगर हमारा फर्स्ट नेक्स्ट ईयर में अगर हमारे आउटपुट इतना हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा, आउटपुट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, आउटपुट अगर कम हो गया तो प्रॉफिट कितना होगा। वहां पर भी क्या कर रहे थे हम? एस्टिमेशन लगा रहे थे अबाउट द प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड, क्या लगा रहे थे? बजट। यहाँ पर भी आप बजट ही बना रहे हो कि अगर हमने एक्स प्रॉफिट, अगर हमने प्रोजेक्ट एक्स लिया तो इनफ्लो कितना होगा और आउटफ्लो कितना, ऐसी वाई से इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, जेड से भी इनफ्लो कितना और आउटफ्लो कितना। ये क्या लगा रहे हो? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन करना ही क्या कहलाता है? बजटिंग। और यहाँ एस्टिमेशन किसका लग रहा है बेटा? कैपिटल का, पैसे का, कितना आएगा कितना जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैसे का एस्टिमेशन लगाना क्या कहलाता है? कैपिटल बजटिंग कहलाता है। क्लियर है बेटा? तो हमने यहाँ कैपिटल बजटिंग को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो हम लिखेंगे कैपिटल बजटिंग मीन्स कैपिटल बजटिंग मीन्स decision relating to investment in a capital project. Capital budgeting means decision relating to investment in a capital project. It is also called as capital budgeting. It is also called as capital expenditure decision. Capital expenditure decision. It is also called as capital expenditure decision. इसे हटाते हैं because such decision are very crucial because of following. First, get a substantial sum of money is involved. Second, it is not possible to revert the decision once taken. Sometime future of the company depends upon such decision. सर ये आपने क्या लिख दिया इतना बड़ा? चलिए देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि कैपिटल बजटिंग क्या है बेटा। यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर बजट ही बना रहे थे कि अगर कंपनी प्रोजेक्ट एक्स ले तो इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, वाई लेगी तो इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना, अगर जेड लेती है तो इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना। दैट इज कॉल्ड क्या? हमने इनमें से कोई भी बेटा प्रोजेक्ट ले लिया, हम क्या लगा रहे थे? एस्टिमेशन, कि अगर ये लेंगे तो इनफ्लो इतना, आउटफ्लो इतना। ये एस्टिमेशन अबाउट किसके बारे में है?
कैपिटल के बारे में। क्या बन गया? कैपिटल बस्टिंग। तो मैंने यह लिखा कैपिटल बस्टिंग मींस डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन अ कैपिटल प्रोजेक्ट। ये हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट है। डिसीजन लेना कि हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये कौन सिखाता है हमारे को? कैपिटल बस्टिंग चलता है। अब आप क्या कर रहे हो, अगर मान लो आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो तो बेटा इसके अंदर आप अमाउंट क्या करोगे? स्पेंड करोगे, एक्सपेंडिचर इनकर होगा। तो इट इज कॉल्ड एज, क्या नाम है इसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट लोगे तो आपके पास से कैपिटल क्या होगा? जाएगा। आपका क्या होगा बेटा? खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पर सपोज आपको अब लग रहा है सबसे बेनिफिशियल कौन सा है? वाई। आपके हिसाब से सबसे बेनिफिशियल क्या है? वाई। आपने क्या करा? वाई प्रोजेक्ट को ले लिया और आपके पास 50 लाख रुपए थे, जिसमें से कितने पैसे चले गए? 49 लाख। आपके पास कितना बचा बच्चों? वही 1 लाख रुपया। अब हमने ये प्रोजेक्ट जब लिया था, हमने ये एस्टिमेशन लगाया था कि इनको हर साल इतना आएगा, लेकिन हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा, हमने ये जो प्रोजेक्ट है उसे लिया और इससे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा और वो लॉन्च होते ही नया प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया मार्केट में। क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है। वो प्रोडक्ट क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। अब यहाँ से इनकम क्या हो गई? कम हो गई। अब आपको क्या लग रहा है? ये लॉस लग रहा है। अब देखना इसका इफेक्ट क्या होगा। पहला 49 लाख जो आपने लगाया था, क्या बेटा छोटा मोटा अमाउंट है? नहीं। यहाँ लिखा हुआ है सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। सब्सटैंशियल का मतलब एक मेजर अमाउंट ऑफ सम इसके अंदर क्या होता है? इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर है? सेकंड क्या था? इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवर्ट द डिसीजन मस्ट टेकन। कंपनी ने 49 लाख रुपीस लगा दिया इस प्रोजेक्ट में, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, क्या हुआ? प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। लेकिन अगर प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो बेटा कंपनी के लिए आज पॉसिबल है कि वाई की जगह वो जेड या एक्स पे आ जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं। अगर एक बार डिसीजन ले लिया बच्चों, कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है वो अपने डिसीजन को रिवर्ट यानी क्या कर दे? चेंज कर दे। तो यहाँ पर अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो बेटा चेंज करना पॉसिबल नहीं। अब बेटा कंपनी के पास 50 लाख थे, 49 लाख रुपीस क्या हो गया? डूब गए, गलत डिसीजन हो गया। अब 1 लाख रुपए इसके पास बचे हुए हैं। क्या अब ये ग्रोथ रेट अचीव कर पाएगी? वो ग्रोथ रेट जो ये चाहती थी क्या अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। दूसरी कंपनी अगर दूसरी कंपनियों का सही डिसीजन हो गया तो उनका ग्रोथ रेट हमारी कंपनी से क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर होगा या नहीं होगा? यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। तो सम टाइम क्या होगा? फ्यूचर देखना बेटा। फ्यूचर क्या है? जब दूसरी कंपनियों का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा तो हमारे शेयर होल्डर भी क्या करेंगे? दूसरी कंपनी के शेयर खरीदने चाहेंगे, क्या होगा? खरीदने चले जाएंगे, यानी हमारी कंपनी के वो शेयर बेचेंगे और दूसरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे। जब वो हमारी कंपनी के शेयर बेचेंगे तो बेटा जब वो बेचने जाएंगे तो मार्केट में क्या होगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगा? और गिर जाएगा। जब ज्यादा प्राइस गिरता जाएगा हो सकता है कंपनी को क्या करना पड़ जाए? लिक्विडेट करना पड़ जाए। तो यानी जो कंपनी का फ्यूचर है ना बेटा, वो भी क्या होता है? एक बड़े डिसीजन के ऊपर टिका होता है। अगर एक बड़ा डिसीजन गलत हो गया तो कंपनी का फ्यूचर भी क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए ये डिसीजन क्या है बेटा? बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा? यहाँ पर कैपिटल बस्टिंग क्या है? मींस डिसीजन लेना किसके रिलेटिंग? इन्वेस्टमेंट या कैपिटल प्रोजेक्ट। जब आप ये डिसीजन ले रहे हो तो डिसीजन क्या होता है बेटा? बहुत क्रूशियल है। क्यों? एक तो मेजर सम लगता है, सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। एक बार आपने डिसीजन ले लिया तो आप चेंज नहीं कर सकते, और हो सकता है अगर डिसीजन गलत हो गया तो आपकी कंपनी का पूरा फ्यूचर ही क्या हो जाए बेटा? स्पॉइल हो जाए, खराब हो जाए। कोई डाउट है? अगर मैं इसको रियल लाइफ में बताऊं ना बेटा, ये चैप्टर आप बिना पढ़े अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके हो। बिना पढ़े हुए ये चैप्टर आप अप्लाई कर चुके हो अपनी लाइफ के अंदर। बताओ कैसे? क्या आपको पता था कैपिटल बस्टिंग एक चैप्टर है? आपने अप्लाई कर दिया इसको। कैसे करा? देखो मैं बताता हूँ। सर हमने कहाँ अप्लाई करा? देखो बच्चों, आपने करा था, आप भूल गए। मैं सिखाता हूँ आपको। तो सीए बेटा करने की जरूरत ही नहीं थी। सीए सीएम में बस 12वीं करी थी, आपको तो डिग्री दिला देनी चाहिए थी। देखना आपने 12वीं पास करते ही बच्चों या ग्रेजुएशन से जिन बच्चों ने डायरेक्ट एंट्री ली है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द एंट्री आपको डिग्री मिलनी चाहिए। आप कैपिटल बस्टिंग जानते थे बच्चों। देखना
ये लड़का है बेटा, इसका नाम है रामलाल। ये अभी छोटा सा मासूम सा है। ये रामलाल ने क्या करा बच्चों, आज 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया। 12th स्टैंडर्ड क्या करा बच्चों, इसने पास हो गए। अब ये क्या है बच्चों, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली। ये रामलाल के फादर है, ये रामलाल फादर है। रामलाल ने जब 12वीं पास करी तो इसके सपने क्या थे, बड़े बड़े थे कि मैं लाइफ में ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब क्या करूंगा, बहुत कुछ करूंगा बेटा। और क्या करना था, इसका सपना था कि मैं मंथली कितना कमा लूं, 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा लूं। अब इसने कई विद्वानों से क्या करा, कंसल्ट किया, उनसे एडवाइस ली। इसको बता दिया गया लोगों ने क्या करो, या तो सीए करो या फिर क्या करो, सीएमए करो। या तो सीए करो या क्या करो, सीएमए करो, या फिर क्या कर रहे हो बच्चों, सीएस करो। अब इसने कहा इनमें से सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है, तो लोगों ने एडवाइस कर दिया इंडिया में सबसे ज्यादा किसको जानते हैं, इसको बोला आप क्या कर लो, सीए कर लो, एक बार मेहनत कर लो और गारंटी है आप 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा लोगे। अब इसने कहा इसमें खर्चा कितना आएगा, तो लोगों ने इंस्टीट्यूट की साइट बता दी, इंस्टीट्यूट बता दिया कहाँ पर है, जाके क्या करो, इंक्वायरी कर लो। रामलाल चला गया इंक्वायरी करने सीए इंस्टीट्यूट में। इसने सारा प्रोसीजर पता करा, देखा और स्कोप भी देखा लाइफ के अंदर, तो इसको लग गया इसका स्कोप तो क्या है, बहुत अच्छा है। इसको भी पता लग गया अगर ये सीए बन गया तो क्या होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना कमा लेगा। बस करना क्या था, 5 साल इसको क्या करनी है बेटा, जी जान लगाकर मेहनत करनी है बेटा। ये रामलाल कह रहे हैं मैं करूंगा, मेरे सपने क्या है, बहुत बड़े, मैं बहुत मेहनत करूंगा। लेकिन इसने एस्टिमेशन लगाया, इसको करने के लिए बच्चों कितना चाहिए था, इसने एस्टिमेशन लगाया जब ये सीए एंट्री के बारे में सोच रहा था, तो इसने कहा पहला स्टेप क्या आएगा, फाउंडेशन। कह रहे हैं एक तो इंस्टीट्यूट में क्या होगा, इंस्टीट्यूट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दैट इज इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फी, दैट इज इंस्टीट्यूशन रजिस्ट्रेशन फी। फिर ये कह रहे हैं क्या आएगा मेरा, कोचिंग क्लासेस, मैं कोचिंग लूंगा, क्लासेस लूंगा, उसकी फी आएगी, कोचिंग क्लासेस फी। फिर क्या होगा कि ये बेचारा दिल्ली में नहीं रहता, बाहर रहता है, तो क्या होगा, इसका लिविंग कॉस्ट आएगा, जो लिविंग कॉस्ट लिख देते हैं, इसका रहने का, खाने का, पीने का सारा कॉस्ट आएगा। इसने कहा इंस्टीट्यूट में बच्चों 3 तरह के स्टेप है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। यहां पर इसने देखा, मान लेते हैं बच्चों इंस्टीट्यूट की फीस कितनी है, 10,000, यहां पर कितनी है, 20,000, यहां 20,000, हमने मान लिया बच्चों। ओह यहाँ तो कोर्स था, ये फाउंडेशन क्यों लिख दिया, यहाँ पर लिखना था, यहाँ 10,000 था, यहाँ पर कितना इंस्टीट्यूट का फीस 20,000, और यहाँ पर भी कितना है, मान लिया 20,000। कोचिंग क्लासेस ये प्राइवेट ले रहे हैं, कह रहे फाउंडेशन में कितना लगेगा, 30,000, यहाँ पर कितना लगेगा, कह रहे 1.5 लाख रुपए, चलो 1 लाख ले लेते हैं, कह रहे नॉर्मल ले लूंगा क्लासेस, और यहाँ पर भी कितना लग जाएगा, 1 लाख, 1 लाख 30। कुछ खर्चे ले लो बेचारे के, कह रहे लिविंग कॉस्ट आएगी कितनी, ये कितना हो गया टोटल अमाउंट, 2 20 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख को डिवाइड करना बच्चों कर देते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, कम ले लेते हैं 40,000 रुपए, फाउंडेशन का पीरियड कम होता है। यहाँ पर आएगा कितना बच्चों, मान लो यहाँ पर आएगा कितना, 90,000 रुपए। फाइनल में ज्यादा बड़ा पीरियड है, 1,20,000। देखो टोटल आ गया 5 लाख, 1 20 2 20 2.5 लाख, 2 90 3 कितना आएगा, ये 2 90 के बाद 380 और
5 लाख आ रहा है। इसने अपने अब पता लगा लिया कि सीए बनने में कितना खर्च होगा, 5 लाख रुपए। और इसने ये भी पता लगा लिया कि 5 लाख रुपए तो लगेंगे और उसके बाद मंथली कितना कमाऊंगा, 1 से 1.5 लाख रुपए। कह रहा है 1 लाख रुपए मिल जाए 5 महीने में, सारा पैसा क्या हो जाएगा, सारा रिकवर। कह रहा बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे पैसा लगाओ, एक बार सीए बन जाओ बेटा, 5 महीने में पैसा क्या है, रिकवर। इतना जल्दी रिकवरी कोई देता है नहीं। इसने ये बात खुशी खुशी जाके किसको बताई, रामलाल के अपने पापा को बताई। पापा ने इसे समझाया, बेटा जिस कोर्स के तू सपने देख रहे हैं ना, वो कोर्स इतना आसान नहीं है। जो तू कोर्स लेके आया ना, चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा, चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा या कॉस्ट अकाउंटेंट, वो इतना आसान नहीं है बेटा। वहां पे 100 लोग अगर एंट्री लेते हैं तो 5 ही लोग CA/CM में बनते हैं, 95 तो बेचारे रास्ते में खो जाते हैं। पापा को कह रहे, पापा आप चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बन के दिखाऊंगा, मेरे को नाम कमाना है इस दुनिया के अंदर, अपनी पहचान बनानी है। पापा को बता रहे कितने पैसे दे दो, 5 लाख रुपए। अब रामलाल के फादर कहते, देख रामलाल तू बड़ा हो गया है, अब तेरे से मैं क्या छुपाऊं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू बड़ा होता जा रहा है, जवान होता जा रहा है। देख तेरे और भाई बहन भी हैं और मैं एक मिडिल क्लास जॉब करता था, मिडिल क्लास फैमिली है। बेटा मेरे पास जो पैसा है वो सबके लिए है, मेरे को तेरी बहनों की शादी भी करनी है, तेरे छोटे भाई को भी पढ़ाना है और तुझे भी पढ़ाना है। मैं तेरे को इस 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, मैं 5 लाख चल तेरे को कहीं से कर दूंगा तेरे फाइनल तक, लेकिन इसके अलावा तूने मुझसे कुछ मांगा तो मेरे पास नहीं होगी। क्यों, मेरे को तेरे छोटे भाई का भी करियर देखना है और बहनों की शादी भी करनी है, उनका भी करियर देखना है। ये खुशी खुशी में कह रहा, बस पापा आपने 5 लाख बोल दिया ना, मेरी तरफ से डन है, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं सीए बन के खुद कमा लूंगा, मैं आपको दूंगा, आपको लेके दूंगा। इसने जोश जोश में क्या कर दी बच्चों, सीए। अब ये रामलाल की कहानी आपकी बनने वाली है। आपने क्या कर दिया, CA/CM में आपने फाउंडेशन एक शॉट में निकाला, कितना खर्चा आ गया, 80,000। चलो पापा भी खुश, रामलाल भी खुश। यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो गया लड़का, यहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन कराया, क्लासेस भी ली, रहा भी, लेकिन कितना पैसा लग गया यहाँ पर, 2,10,000। और रिजल्ट आया एज यूजुअल है, क्या हो गया, फेल। पापा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा पैसे मैं दूंगा, क्या लगेगा, एग्जामिनेशन फी तो लगेगी, तो दोबारा पेपर दे। रामलाल ने दोबारा पेपर दिए बेचारे का, फिर क्या हो गया, फिर फेल। फिर पेपर दिए, फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्या हो गया, फिर कह रहा क्लासेस दोबारा लेनी है। दोबारा क्लासेस के ऊपर इसने खर्च कर दिया 50,000 और फिर पेपर दिए, फिर रिजल्ट आया, फिर भी क्या हो गया बेचारा, फिर फेल हो गया। बेचारे का बैड लक चल रहा था, फिर क्या हो गया, फिर फेल हो गया बेचारा। अब रामलाल का दिल क्या हो गया, टूट गया। अब वो इंस्टीट्यूट का मन ही मन में दुआएं दे रहा बेटा, अच्छी अच्छी दुआएं दे रहा है। अब ये इसके बाद मन हट गया, कह रहा अब मैं सीए नहीं करूंगा, कह रहा इतनी बार मैं फेल हो गया, इतनी बार मैं फेल हो गया, इतनी मेहनत करी, अब मैं सीए नहीं करूंगा। अब ये देखो इसने कितना पैसा खर्च कर दिया, 80 और 2 10 कितना हो गया, 2 90 और 50, 3,40,000। पापा ने कितना कहा था दे दूंगा, 1,05 लाख, बचा कितना हुआ है, 1,60,000। अगर अब इसका मन करे नहीं नहीं मैं सीए नहीं CM में या CS करूंगा, क्या कर सकता है, पैसे ही नहीं है इतने, MBA करूंगा रेगुलर कॉलेज से, क्या हो जाएगी, नहीं। अब ये क्या करेगा बेटा, अब फादर ने तो पहले ही कहा था बेटा मैं कितने दूंगा, 5 लाख, उसी में करियर बनाना है, बन गया तो आपका करियर, नहीं बना तो आपका करियर, यही चीज लिखवाएगी। कैपिटल बस्टिंग मींस डिसीजन लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट। ये CA/CM में CS इंस्टीट्यूट क्या है, कैपिटल प्रोजेक्ट है बेटा। यहाँ पर भी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट लगती है। हंस रहा है नालायक, तेरी लाइफ बता रहा हूँ। ये क्या है बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट है। हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। एक बार एक्सपेंडिचर करो, 1,00,000 1.5 लाख रुपए कमाओगे, पहले खर्च तो करो, कर दिया।
ये डिसीजन क्या है, बहुत क्रूशल है। देखो रामलाल की जिंदगी क्या हो गई, बर्बाद कर दी। ना सीए कर, अब सीएमए कर सकता है, ना सीएस, ना एमबीए, बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, सब्सटैंशियल सम ऑफ मनी इन्वॉल्व हो चुकी थी। देखो कितना लग गया था, 3 लाख, 2,90,000 और 50, 3,40,000 रुपये लग गया बेटा। क्या कम होता है 3,40,000? एक मिडिल क्लास फैमिली से पूछो कितनी बड़ी अमाउंट है बेटा। चलिए दूसरा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है वो अपने डिसीजन को जो उसने लिया है चेंज कर दे। क्या रामलाल चेंज कर सकता है? नहीं। अब रामलाल का पूरा फ्यूचर इसी सीए पे लगा हुआ था। अगर ये सीए गई तो बेटा उसका फ्यूचर भी क्या होगा, चला जाएगा। तो ये डिसीजन हमारी लाइफ का क्या होता है बेटा, बहुत क्रूशियल होता है। इस डिसीजन को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और अब इस डिसीजन को कैसे ले सर, हम कैसे लें, इसके लिए इस चैप्टर में आपको कुछ क्या बताई गई है बेटा, कुछ टेक्निक बताई गई है। ये इतना बड़ा डिसीजन क्या आप ऐसे ही ले लोगे बेटा आंख बंद करके? नहीं बेटा, इस डिसीजन को लेने के लिए क्या बताई गई है, टेक्निक्स बताई गई है। वही टेक्निक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है बेटा। आइए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिसीजन लेना है। तो बेटा वो डिसीजन लेने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा, टेक्निक पढ़नी होगी। क्योंकि ये डिसीजन क्या होता है बेटा, बहुत क्रूशियल होता है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे यहाँ पर, टेक्निक्स फॉर evaluation of technique for evaluation of capital project। कैपिटल प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करने की क्या क्या टेक्निक्स है बेटा हमारे पास। कह रहे ये जो टेक्निक है ना बेटा, टेक्निक्स, ये 2 तरह की टेक्निक होती है। टेक्निक हमारी 2 तरह की है। एक है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, और एक है बच्चों डिस्काउंटेड टेक्निक, और एक है हमारी डिस्काउंटेड टेक्निक। एक नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक है और एक डिस्काउंटेड टेक्निक है। इस नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर हमें 2 टेक्निक पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है सिंपल पेबैक पीरियड, सिंपल पेबैक पीरियड, और एक हमें पढ़ना है बच्चों ARR। आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, मैं बाद में बता दूंगा क्या है ये सारी चीजें। यहां पर हमें कुछ टेक्निक ज्यादा पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें NPV, एक आएगी PI, एक आती है IRR, और एक आएगी हमारी डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सर ये आप क्या लिख रहे हो, BD80, AD80, बस आप कॉपी करो बेटा, यही इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सर आप अभी क्यों लिख रहे हो, ये आपको बच्चों हेल्प करेगा क्वेश्चन में और एग्जाम में कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए होगा। आप बनाओ तो सही, मैं हूं ना आपके साथ। आप क्यों इतने क्वेश्चन करते हो?